नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। नीति शतक का अगला श्लोक करते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हंति नितराम कुपितो विधाता न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम वेदग्धि कीर्तिम अपहर्तुम असौ समर्थः। तो इस श्लोक के माध्यम से भर्तृहरि जी क्या कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है, जो संसारिक साधनों को तो नष्ट करने में समर्थ है, परंतु जो किसी के स्वाभाविक गुण हैं उनको कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। विधाता कुपितः सन हंसस्य अम्भोजिनी वन विहार विलासम एव नितराम हंति, कि ईश्वर कभी कभी कुपित होकर के हंस के अम्भोजिनी वन विहार विलासम, कमल के वन में विहार करने के आनंद को तो नितराम हंति, नष्ट कर सकता है। यानी ईश्वर कभी कभी क्रोधित होकर के हंसों के द्वारा विचरण करते हुए कमल के वन को तो नष्ट कर सकता है, परंतु तो असौ अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम, परंतु वह जो विधाता है उस हंस के जो स्वाभाविक गुण हैं दुग्ध जल भेद विधौ, कि दूध और जल को अलग अलग करने की वेदग्ध्यम कीर्तिम अपहर्तुम न समर्थ है। तो भर्तृहरि क्या कहते हैं कि जो मनुष्य के अंदर स्वाभाविक गुण हैं उन गुणों को दूर नहीं किया जा सकता। उस गुण को ईश्वर भी छीनने में समर्थ नहीं हो सकता। जिस प्रकार हंस का गुण क्या है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है, तो उस गुण को समाप्त नहीं किया जा सकता। चाहे विधाता हंसों के द्वारा विचरण करने वाले कमल के वन को तो नष्ट कर सकता है, यानी लौकिक सुख दूर किया जा सकता है, परंतु उनके जो आंतरिक गुण हैं उस गुण को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्वाभाविक गुण जो हैं, प्राकृतिक रूप से जो हमारे अंदर गुण विद्यमान हैं, जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव शांत है, किसी का चंचल है, तो उन गुणों को क्या है कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर स्वाभाविक गुणों का वर्णन बताया गया है, स्वाभाविक गुणों का महत्व बताया गया है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, उक्ता वसंत तिल का तभजा जगौगा। कुल इसमें 14 वर्णों का ये समृद्ध है और 8 और 6 के बाद यति होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।